नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में शक्ति और गमराज का 2-in-1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुंबई परेशान। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ठग सारी दुनिया में होते हैं, मगर अभी तक इस धंधे में सिर्फ पुरुषों का ही नाम सुनते आए थे। पर सावधान, अब इस धंधे में शामिल हो गई हैं सुंदर, मासूम और भले घरों की दिखने वाली लड़कियां भी, जिनसे हो गई है अक्खा मुंबई परेशान। मुंबई भले ही परेशान हो, मगर बीच सड़क पर अगर खूबसूरत युवती लिफ्ट मांगती नजर आए तो कोई भी भला पुरुष उसे लिफ्ट देने में परेशानी अनुभव नहीं करेगा। बैठो, थैंक यू। कहाँ जाना है? जाना जहाँ था वहीं हूँ। क्या मतलब ये कि इस रोड पर पीछे पुलिस बीट बॉक्स है और आगे पुलिस चेक पोस्ट। अगर मैं शोर मचाऊंगी तो तुम ना पीछे जा पाओगे और ना आगे। मगर तुम शोर क्यों मचाओगी? मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं, पर यह बात सिर्फ मैं जानती हूँ, पुलिस नहीं। इसलिए शराफत से अपना पर्स, घड़ी, सोने की अंगूठी मुझे दे दो। मैं जल्दी करो, पुलिस चेक पोस्ट निकट आ रहा है। अगर उससे पहले तुमने मेरा कहा ना माना तो मैं शोर मचाऊंगी कि तुमने मुझे लिफ्ट देने के बहाने मेरी पप्पी लेने की कोशिश की है। नहीं, मेरा नाम पप्पू है। पप्पू पर पप्पी लेने का झूठा इल्जाम लगे, ये मुझे बिल्कुल गंवारा नहीं। ये लो पर्स, घड़ी, सोने की अंगूठी। तुम तो बड़े समझदार निकले। दोबारा इधर से कब निकलोगे? कभी भी नहीं, और गुजरना भी पड़ा तो किसी लड़की को लिफ्ट नहीं दूंगा। चल बेटा पप्पू, लगा कार को चप्पू। लेकिन मक्कारी रूप बदल बदल कर सामने आती रहती है। लिफ्ट। बेटे पप्पू, एक बेचारी बुढ़िया लिफ्ट मांग रही है। पर कल लिफ्ट देने के चक्कर में तो लुट गया था। मगर ये तो बुढ़िया है, रात का समय है, बेचारी कहाँ जाएगी? बैठो अम्मा, भगवान तेरा भला करे बेटा पप्पू। अरे, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? पप्पू मेरे बेटे का नाम था, जो नाव में चप्पू चलाता था। एक दिन नाव उलट गई और मेरा बेटा डूब गया। तब से मुझे हर लड़का अपना पप्पू ही लगता है बेटे। ओह बेटे पप्पू, अब जल्दी से अपना पर्स और अपनी सोने की चेन मुझे दे दो, वरना मैं शोर मचाऊंगी कि तू मेरी पप्पी ले रहा था। ओह, तुम भी लुटेरन निकली, मगर तुम्हारी धमकी में कोई दम नहीं, क्योंकि पुलिस इस बात पर यकीन नहीं करेगी कि मैंने एक पोपली बुढ़िया की पप्पी ली है। मैं पोपली बुढ़िया नहीं हूँ, बल्कि मैंने पोपली बुढ़िया का वेश धर रखा है। इन वारदातों के लिए पप्पू के कार छोड़ देने से मुंबई की परेशानियां दूर नहीं हो जानी थी। अब मैंने बस से आना जाना शुरू कर दिया है। ना कार होगी, ना कोई लिफ्ट मांगेगी और ना मैं लूटूंगा। क्या आप मुझे समय बताएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने आज ही नई घड़ी खरीदी है। 12 बजने वाले हैं। तुमने ठीक कहा, 12 बजने वाले हैं। घड़ी में भी और तुम्हारे चेहरे पर भी। जो कुछ है निकाल दो। खबरदार, शोर मचाया तो मैं पुलिस से कह दूंगी कि तुम मुझे अकेले देखकर मेरी पप्पी ले रहे थे। कानून बदलना चाहिए, पप्पी लेना जुर्म नहीं होना चाहिए। मुंबई भले ही परेशान थी, मगर ये परेशानी हर जगह नहीं थी। पुरुषों को बेवकूफ़ बनाना हम औरतों के लिए बहुत आसान है। इसका उदाहरण है हमारे नौटंकी गैंग की लड़कियों की सफलता और मेरे सामने लगा रुपयों, पैसों और कीमती वस्तुओं का ढेर। अपना काम इसी तेजी से करती रहो, तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ओके मैडम फैट, हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे और इससे भी ज़्यादा माल लेकर। आज गमराज को भी जल्दी थी। माता के जागरण के लिए चंदा इकट्ठा हो गया है। चलिए मुंडा, अभी बहुत सारी तैयारियां करनी हैं ताकि बस्ती में होने वाले जागरण में कोई कमी ना छूट जाए।
ओके स्वामी। मगर चंदे को लूटने के लिए खड़ी थी चंद्रा। लिफ्ट। यमुंडा, एक लड़की हमसे लिफ्ट मांग रही है, इसे लिफ्ट देने के लिए रुक, क्योंकि रात का समय है, कहीं इसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी तो होनी ही थी। चंदे की इस बॉक्स में काफ़ी रुपए लग रहे हैं। हाँ, लगभग 20,000 रुपये। अगर तुम भी चंदा देना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि इस पैसे से जागरण होना है। जागरण की फिक्र तुम ज़रूर करो, मगर इस बॉक्स की नहीं। कार रोको जल्दी, वरना मैं शोर मचाऊंगी। यमुंडा, जरा पकड़ लो तो इसकी कलाई। अरे, ये पूंछ कहाँ से आ गई? चुट्टी कहीं की, अब तू शोर मचाएगी, क्योंकि मैं तेरी चुटिया खींचूंगा तो तुझे दर्द होगा। आह! बहुत दिनों से अखबारों में तुम्हारी करतूतें पढ़ पढ़ कर आखिर मैंने तुम जैसी चोटियों को धर दबोचने की कसम खाई है। और ये देखो, इस बक्से में एक टेप रिकॉर्डर है, जिसमें तुम्हारी धमकी रिकॉर्ड हो गई है। इसलिए अब तुम शोर भी नहीं मचा सकती कि लिफ्ट देने के नाम पर मैंने तुम्हारी पप्पी ली है। यमुंडा, सीधे पुलिस स्टेशन चल। ओके स्वामी। नहीं। लेकिन लड़की से इस चकमेबाजी की उम्मीद गमराज को बिल्कुल नहीं थी। ओह, इसने तो विंग पहन रखी थी, जो मेरे हाथ में रह गई, और लड़की कार का दरवाजा खोलकर कूद गई। आह! तेज रफ्तार कार से कूदने के कारण चोरने की खाल कई जगह से छिल गई और मुंह से निकली चीख। आह! यमुंडा रुक। यमुंडा तो रुक गया था, मगर लड़की की चीख सुनकर चंदा चौंकने से ना रुक पाई थी। ओह, स्त्री की चीख! कोई स्त्री संकट में है। चंदा का बदन थरथराने लगा, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। विश्व में कहीं भी किसी भी स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो मेरे शरीर पर माँ काली द्वारा प्रदान की गई शक्ति हावी होना चाहती है, और तब चंदा को बनना ही पड़ता है शक्ति। शक्ति बनते ही विश्व के किसी भी कोने में पलक झपकते ही पहुंचने के लिए उसे मिल जाती है प्रकाश की गति, ताकि शक्ति को फौरन ही घटनास्थल पर पहुंचने में जरा भी विलंब ना हो, और स्त्री को संकट में डालने वाला उसके हाथों सजा पाने से ना बच पाए। उठो, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें आते हुए नहीं, प्रकट होते हुए देखा है। मैं शक्ति हूँ, नारी शक्ति की प्रतीक। जब भी कहीं किसी स्त्री पर जुल्म होता है तो मैं उसकी मदद करने आती हूँ। तुम मेरी मदद करो, मुझे उस लड़के से बचाओ। बेफिक्र रहो, ये तो मेरी एक लात खाकर ही जिंदगी भर के लिए सुधर जाएगा। आह! शक्ति की शक्तिशाली लात ने गमराज को हवा में ऐसा उछाला कि गमराज हवाई जहाज की तरह उड़ता चला गया। ओह, ऐसी लात तो मुझे आज तक नहीं पड़ी। कौन है ये शक्ति जो देखने में काली माता सी लग रही थी, अचानक कहाँ से प्रकट हो गई? और सवाल ये उठता है कि मुझे उसने लात क्यों मारी? मैंने उसे समुद्र की दिशा में उछाला है। वो मरेगा तो नहीं, मगर दोबारा किसी स्त्री की ओर बुरी नज़र से नहीं देखेगा। घर जाओ। ये तो कमाल की शक्ति है। अगर ये भी हमारे नौटंकी दल में शामिल होती तो मज़ा आ जाता, पर शायद ये मुमकिन नहीं। गमराज जब तक यमुंडा को पुकार पाता, समुद्र उसके नीचे आ चुका था। यमु गुलुप! वाह वाह, लाजवाब! ये तो कमाल है। तुम लड़के को उतारो, और तुम इस लड़के का फोटो उतारो। पर मेरा फोटो किस लिए? आप लोग कौन हैं? हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबी छलांग लगाने वाले का नाम दर्ज करने भारत आ रहे थे, क्योंकि हमने सुना है कि पवन पुत्र राम भक्त हनुमान ने एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार किया था। हमने हनुमान को तो नहीं देखा, पर तुम्हें देख लिया। ये लो ट्रॉफी। हम तुम्हारा नाम सबसे लंबी छलांग लगाने वाले के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखेंगे। ये लोग सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि मैं लंबी छलांग नहीं लगा रहा था, बल्कि शक्ति की लात खाकर समुद्र में आकर गिरा था। यमुंडा कार बनकर जल्दी आ। पहले हवाई और फिर स्टीमर पर 50 मील का समुद्री सफर करके मैं थक गया हूँ।
फिर लंबी छलांग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर यह भारी भरकम शील्ड भी मैंने उठा रखी है। स्वामी, इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, पार्टी तो देनी पड़ेगी। तू भी जले पर नमक छिड़कने लगा ये मुंडा। मैं तो मजाक के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मैंने तय कर लिया है कि उन गोंडियों का सफाया करके रहूँगा, फिर चाहे वो शक्ति ही उनकी मदद को क्यों ना आए। इसके साथ ही मुझे ये भी पता लगाना है कि आखिर ये शक्ति है कौन और उसने मुझे बेवजह लात क्यों मारी और अचानक आ भी कहाँ से गई। गमराज शक्ति की लात खाकर गुस्सा था तो नौटंकी गैंग खुश। क्या कहा? शक्ति? कौन हो सकती है ये शक्ति? अगर ये वाकई चीखने पर संकटग्रस्त स्त्रियों को मदद करने आती है तो फिर तो हमारे दिन फिर जाएंगे। हमारे पकड़े जाने का खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा। पटखनी: जी मैडम फैट, मुझे किसी पत्नी ने अपने पति की पिटाई की सुपारी दी है क्योंकि उसने उस पड़ोसन जैसी साड़ी और ऊंची हील की सैंडल खरीद कर नहीं दी। तुम अपने गुंडियों को लेकर जाओ और उस आदमी की जमकर पिटाई लगाओ। यह है इस आदमी का फोटो और फोटो के पीछे इसका पता भी लिखा है। आप फिक्र ना करें मैडम फैट, ऐसी पिटाई लगाऊंगी कि वो दोबारा अपनी पत्नी को साड़ी और सैंडल लेकर देने से मना नहीं करेगा। सुपारी मतलब पैसा लेकर किसी के लिए उसके मनपसंद का काम करना। पटखनी वही करने निकली थी। वो देखो, यही आदमी है जिसकी पिटाई के लिए उसकी पत्नी ने मैडम फैट को सुपारी दी है। फिलहाल हम उस पर नजरें रखेंगी और मौका लगते ही उसे पीट देंगी। गमराज, गमराज, कहाँ हो तुम? अरे जीजा जी, आओ आओ, ऐसी सूरत क्यों बना रखी है? गमराज, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दरअसल मैंने तुम्हारी मुंहबोली बहन को उसकी पड़ोसन जैसी साड़ी और सैंडल लेकर नहीं दिए तो वो मुझसे नाराज हो गई है और जब उसे गुस्सा आता है तो मूंग की दाल की खिचड़ी, टिंडे, कद्दू जैसी सब्जियां और जली हुई रोटियां मुझे खिलाती हैं। गमराज, तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो, मैं उसके लिए आज ही नई साड़ी एवं सैंडल खरीदूंगा। फिर जब तुम मेरे साथ होगे तो वो खुशी खुशी साड़ी और सैंडल ले लेगी क्योंकि वो तुम्हें राखी बांधती है। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो बाहर आ रहा है पर अब उसके साथ वो लड़का भी है। हमें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। वो जूते सैंडलों की दुकान में जा रहा है। चलो, हमारा काम आसान हो जाएगा। उसी के जूते से उसकी पिटाई करेंगे, हमारे जूते टूटने से बच जाएंगे। बेचारा 4 जोड़ी जूते खरीद कर लाया है, मुझे उस पर तरस आ रहा है। जीजा जी, इससे अच्छा तो पहले 1 जोड़ी सैंडल ही दे देते। अब जीजी को खुश करने के लिए 3 एक्स्ट्रा सैंडल देनी पड़ रही है। वक्त वक्त की बात है गमराज। अब वो साड़ियों की दुकान में जा रहा है। ये जरूर दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है, फिर तो दोबारा भी हमारे ही हाथों पीटेगा। वो 4 साड़ियाँ खरीद कर भी लाया। वो पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। ये गली सुनसान है, यहीं पर धर लो उसे। पर वो लड़का भी उसके साथ ही है। अब गेहूं के साथ घुन भी पीसेगा। अपने अपने हथियार बाहर निकाल लो। मैंने बेलन निकाल लिया, मैंने करछी, मैंने कांटा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक लाइटर। जीजा जी, कुछ गड़बड़ लगती है। ये औरतें नौटंकी ग्रुप की गुंडियां लग रही हैं। ये हमें लूटना चाहती हैं। इससे पहले कि गमराज कुछ और कह पाता, नौटंकी ग्रुप की गुंडियां उन पर टूट पड़ी। हमें तुम्हारी पिटाई करने की सुपारी मिली है। मेरा नाम पटकनी है, मैं सिर्फ पटकी देती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? एक गुंडी ने गमराज के शरीर से छुआ दिया वो इलेक्ट्रॉनिक लाइटर और इलेक्ट्रॉनिक लाइटर के करंट से आदमी मरता नहीं पर उसके शरीर के छक्के छूट जाते हैं। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।